सीईटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार के द्वारा यानी बोर्ड के द्वारा जो है सीईटी की विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए। बहुत जल्दी आप लोगों की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। खास तौर पर हम यहां चर्चा करने वाले सीईटी ग्रेजुएशन को लेकर, यानी सीईटी ग्रेजुएशन भर्ती परीक्षा में राजस्थान व भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ साथ भारतीय इतिहास को लेकर आज हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोगों को इस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक पढ़ने, किस तरीके से आपको इन टॉपिक को पढ़ना है, रिविजन करना है, और उन तमाम पहलुओं के बारे में हम चर्चा करने वाले। तो अपने इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो सीईटी 2026 पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं और ग्रेजुएशन लेवल की वो तैयारी कर रहे हैं। प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा, उन सभी पहलुओं पर हम आज बात करने वाले हैं। और अक्षांश का टेलीग्राम चैनल, लक्ष्य क्लासेस उदयपुर का टेलीग्राम चैनल, वहीं पर व्हाट्सएप चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ये QR कोड स्कैन करते हुए। यहां पर आप एक एक बिंदु को ध्यान से सुनिए और समझिए। हम यहां बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो जयपुर है उसके द्वारा सीईटी स्नातक स्तर पर परीक्षा हेतु स्कीम और पाठ्यक्रम जो है वो जारी किया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि जब हम यहां पर विषय का विवरण देखते हैं तो ओवरऑल आप ये देखिए कि भारतीय इतिहास पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का सामान्य व सामसिक घटनाएं होनी चाहिए, यानी इनका ज्ञान आप लोगों के पास होना चाहिए। और एक चीज और देखिए, प्रश्नों की जो संख्या है वो कितनी है, 150। नंबर कितने हैं आपके, 300, यानी हर प्रश्न कितने नंबर का है बेटा, 2 नंबर का है, और लगभग 3 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब आप याद रखिएगा, अब इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग जो है वो होने वाली है। अभी तक आपको यही ध्यान रखना है, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। पहले नहीं हुआ करती थी, अब नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। साथ ही साथ ये जो सिलेबस है इसमें बदलाव की संभावना है। एक और बात याद रखिएगा, इसमें बदलाव की क्या है, संभावना है, लेकिन फिर भी सिलेबस वही रहेगा। थोड़ा बहुत टॉपिक के अंदर अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, याद रखना, बहुत माइनर सा परिवर्तन करेंगे अगर ये करेंगे तो, बाकी परिवर्तन की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है, करेंगे थोड़ी बहुत है। और सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ये आपको ध्यान देने। आगे देखिए, अब हम चर्चा करेंगे भारत के इतिहास के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए, भारत के इतिहास को लेकर संक्षिप्त विवरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ साथ राजस्थान और भारत का जो इतिहास है और उस राजस्थान और भारत के इतिहास के बारे में आपको ध्यान देना है। देखिए, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, और ध्यान दीजिएगा 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पर बल देना है। यानी आपको 19वीं व 20वीं शताब्दी में जिस तरीके से राजा राम मोहन राय ने धर्म सुधार पर बल दिया, विवेकानंद ने धर्म सुधार पर बल दिया, दयानंद सरस्वती, हेनरी विवियन डेरेजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और उन तमाम समाज सुधारकों के बारे में पढ़ना है जो 19वीं व 20वीं शताब्दी में इस प्रकार की योजनाओं से, इन प्रकार की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं, इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों का योगदान व उनका क्या क्या योगदान है वो भी आपको पढ़ना है। यानी यहां पर हम चर्चा करने वाले बेटा 1885 से लेकर के 1947 के बीच की जितनी भी घटनाएं, वो 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजातीय एवं किसान आंदोलन, राजनीतिक जागरण, प्रजामंडल आंदोलन। यानी यहां से आपको याद रखना है किसके बारे में, राजस्थान के बारे में, कि राजस्थान का क्या योगदान है। राजस्थान में जनजातीय व किसान आंदोलन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनके बारे में, साथ ही साथ प्रजामंडल आंदोलन। और एक बात याद रखना, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में संस्थानिक निर्माण, विज्ञान व तकनीकी का विकास। यानी आपको याद रखना है वर्ष 1947 से लेकर के वर्ष 1964 के बीच किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट होता चला गया, आपको वो सारी चीजें पढ़नी है। संस्थानिक निर्माण कैसे हुआ, विज्ञान व तकनीकी का विकास कैसे हुआ, राज्यों का पुनर्गठन, तब हम यहां पढ़ेंगे राज्यों के पुनर्गठन को लेकर भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना। जैसे यहां पर हम राज्य पुनर्गठन आयोगों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो राज्य पुनर्गठन जो आयोग है उन आयोगों के बारे में हमें पढ़ना है। याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोगों के बारे में हमें यहां पर व्यवस्थित तौर पर सारी चीजें जो है वो पढ़नी है और वो एज इट इज आपको समझनी है। एक बात ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए इसके बाद फिर
अब मैं बात करता हूं भारतीय संविधान के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में। देखिए ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है जो आपको ध्यान देना है बेटा। और इसमें आपको क्या ध्यान देना है तो देखिए यहां पर, है ना, इसमें आपको क्या ध्यान देना है तो देखिए यहां पर भारतीय संविधान की प्रकृति यानी भारतीय संविधान निर्माण कैसे होता है वो आपको ध्यान रखना है। प्रस्तावना यानी उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान और जनहित याचिका। यानी ये सिलेबस एज इट इज कैसा है, जैसा आरएएस और एसआई का सिलेबस दे रखा है वैसा है। इनमें आपको याद रखना है ये जितने भी टॉपिक हैं इन सभी टॉपिक के जो प्रमुख प्रावधान हैं, जो सब प्रमुख प्रावधान है, इन प्रावधानों का क्या मिलता है तो इन प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। ये वाली बात आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है कि इन सभी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। फिर एक बात याद रखिएगा, साथ ही साथ आपको ध्यान देना है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और भारतीय संविधान की विशेषताएं। यानी यहां पर आपको संविधान निर्माण वाला टॉपिक भी पढ़ना बेटा। क्या पढ़ना है आपको तो याद रखिएगा यहां पर आपको संविधान निर्माण और संविधान निर्माण के साथ साथ संविधान सभा ये वाला टॉपिक पढ़ना है। उसके साथ साथ संविधान की विशेषताएं। फिर याद रखिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। यानी यहां पर आपको पूरी तरह से हमारे संविधान का जो भाग 5 है वो पूरी तरह से भाग 5 बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और बहुत अच्छे से यहां पर पढ़ना है। फिर देखो यहां पर संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, संघीय एवं राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है कि संघीय कार्यपालिका हो गई, राज्य की कार्यपालिका हो गई, या उसके साथ साथ नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हो गया। इसमें हमें क्या पढ़ना है देखो, संघीय कार्यपालिका में हम व्यवस्थित तौर पर किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्यपालिका को लेकर जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो या फिर किसकी हो, चाहे वो केंद्र की हो या फिर किसकी हो बेटा, राज्य की हो, तो इन दोनों के बारे में हमें चीजें पढ़नी है। इसके साथ साथ मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन, पंचायती राज के बारे में हमें क्या करना है तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और देखो यहां पर राजस्थान का राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था। देखो ये जितनी बातें हैं ना बेटा ये भारत के संबंध में, बाकी चीजें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, राजस्थान के बारे में। किसके बारे में बेटा, राजस्थान के बारे में। देखो एक एक बात आपको समझते हुए चलना है कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक स्कोरिंग है हमारे लिए। देखिए राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, राज्यपाल अच्छा टॉपिक है, मुख्यमंत्री, राज्य की विधानसभा, उच्च न्यायालय, आरपीएससी, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, जिला निर्वाचन आयोग व राज्य सूचना आयोग। ये मोटे मोटे टॉपिक हैं जो आपको क्या करने हैं, इनके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, तो आपको दो बातें याद रखनी है। मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, संविधान के बारे में। संविधान में आपको याद रखना है दो तरह से, एक तो हमें चर्चा करनी है भारत के बारे में और एक हमें चर्चा करनी है किसके बारे में, राजस्थान के बारे में। भारत के बारे में और राजस्थान के बारे में हमें चर्चा करनी है कि भाई साहब भारत का संविधान और राजस्थान के बारे में जो डेटा है वो आपको फोकस करना है। और इसमें भी मैं आपके लिए एक चीज क्लियर कर देता हूं बेटा, आपको ये वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़िया करना है। कौन सा, राजस्थान वाला पार्ट बहुत अच्छा करना है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं एक सब्जेक्ट और अगर हम इसके साथ ऐड करते हैं भारत का इतिहास, कौन सा है, भारतीय इतिहास। तो याद रखना इस भारतीय इतिहास में आपको मोटे तौर पर क्या पढ़ना है बेटा, तो मोटे तौर पर आपको आधुनिक भारत जो है वो पढ़ना है। और मैं आपको क्लियर करवा दूं आधुनिक भारत में भी दो बड़े बड़े पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है क्या, तो एक तो आपको याद रखना है स्वतंत्रता आंदोलन यानी प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन। एक तो आपको याद रखना है क्या, यहां पर जो टॉपिक हम पढ़ते हैं प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन, क्या है, प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन। और एक हम पढ़ते हैं यहां पर क्या, तो याद रखिएगा इसके अलावा सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। किसके बारे में बात करते हैं बेटा, सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। क्लियर है ये वाली बात। तो इस तरह से हमें चीजें पढ़नी है। एक तरफ तो हमने पॉलिटी के बारे में चर्चा करी बेटा और एक तरफ हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, इतिहास के बारे में। तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा कर ली है। आपको फोकस्ड रहना है और इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा आपको तैयारी करनी है। वहीं पर मैं बात करता हूं सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए, चाहे आप
सीनियर सेकेंडरी लेवल के बारे में तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल, तो इनको ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन नए बैच स्टार्ट किए गए हैं। और ये ऑफलाइन नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। सुबह 10 बजे से आप सभी लोग इन ऑफलाइन बैचेस से जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीईटी 2026 की, या फिर इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है एलडीसी, कांस्टेबल, वीडियो, वनपाल, पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, महिला पर्यवेक्षण या प्लाटून कमांडर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सेमिनार बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जानदार रहने वाला है। यह सेमिनार प्रातः 10 बजे से लक्ष्य क्लासेस के शिक्षा मंदिर भवन में आयोजित किया जा रहा है। तो आप सब लोगों को इस सेशन से जुड़ना है, इस सेमिनार से जुड़ना है। और यह सेमिनार आप लोगों के लिए करियर गाइडेंस का सेमिनार भी साबित होने वाला है। वहीं पर पीवाईक्यू सीरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी भर्ती परीक्षा की और आप लोगों को डर है कि सर पुरानी परीक्षा में पैटर्न कैसे आता है, तो उसी के संबंध में आपको ध्यान देना है कि आप देखिए यहां पर राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान राज्य व्यवस्था, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग को लेकर जो किताबें हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई गई है। और ये किताबें आपको लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से या आपके नजदीकी बुक स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। और उम्मीद करता हूं आज का जो ये सेशन है ये बहुत बढ़िया रहा होगा। वहीं पर पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री को लेकर के हमने चर्चा करी है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आपको ओवरव्यू लेकर के चलना है, तब जाकर के हम पहली ही बार में सीईटी को पास कर पाएंगे। तो मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।